हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। और आज का जो वीडियो है वो हमारा आखिरी वीडियो है पहले चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी छोटा होगा और अच्छा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट वीडियो पहले चैप्टर का। आज हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक हमारे हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में भी था, तो इसमें वापस जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है आपका। और हम आज फर्स्ट चैप्टर के व्यू से जानेंगे, मतलब कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद के व्यू से जानेंगे कि मतलब ग्लोबलाइजेशन आया कैसे। तो हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ था और पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड कैसा था। समझ में आ रहा, मतलब क्या क्या बदलाव आ रहे थे कोल्ड वॉर के बाद। तो कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद, खत्म होने के बाद हमने देखा था कि जो ट्रेड रिलेशन है, जो इकोनॉमिक रिलेशन है देशों में, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे और ओपन हो रहे थे। एंड वो अपना कोल्ड वॉर के पहले कैसा था कि मतलब जो देश थे ना, जो नेशंस थे, वो एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं करते थे, किसी भी तरीके से इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो रखना नहीं चाहते थे। लेकिन ये कोल्ड वॉर एंड होने के बाद सारे नेशन जो है ओपनली अपना रिलेशन बिल्ड कर रहे थे, चाहे वो ट्रेड का हो या इकोनॉमिक का हो। तो ये चीज़ हमको एक देखने को मिली। ओके, और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि कैपिटल, लेबर और मार्केट और साथ में जो इंफॉर्मेशन है वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या होने लगा, सर्कुलेट होने लगा। समझ में आ रहा है। अब कैपिटल का सर्कुलेट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक देश का इंसान दूसरे देश में भी जाके पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब जो पैसा है वो हर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड जो है ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर के बहुत सारी कंपनीज या बाहर के बहुत सारे लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम तरीके से हमारे इंडियन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि और देशों में भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे या करते हैं। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीजें ग्लोबली सर्कुलेट हो रही थी ग्लोबल लेवल पे। लेबर मतलब लोग जो है काम करने के लिए दूसरे देश जा रहे थे। हमारे देश में भी कुछ आजू बाजू के जो हमारे देश हैं वहाँ के लोग आते हैं हमारे देश में काम करने के लिए, जैसे नेपाल हो गया आपका, श्रीलंका हो गया। उसी तरीके से जो हमारे देश के लोग हैं वो भी बाहर जाते हैं, जैसे अरेबिक कंट्रीज में जाते हैं या फिर अपना नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब कैपिटल जो है ग्लोबली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, लेबर ग्लोबली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से मार्केट्स भी ग्लोबली सर्कुलेट हो रहे थे। जैसे किसी इंडियन ने किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में अपना मार्केट ओपन किया, अपनी कंपनी चालू कर दी, अपना ये कर दिया। मतलब एक तरीके से पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से मतलब एक मार्केट बन गया। हम किसी और देश से कुछ और खरीद रहे हैं, कोई दूसरा देश हमसे कुछ और खरीद रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीज। उसके बाद इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन तो मतलब काफी हाई लेवल पे सर्कुलेट हुआ है। क्योंकि आप अगर देखोगे मतलब तो जितनी सारी चीजें हमारे देश में है वो जरूरी नहीं है कि हमारी खुद की बनाई हुई है। जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम वो हमारी खुद की है, या जो इंफॉर्मेशन सारी यूज कर रहे हैं वो हमारी खुद की है। नहीं, हम बोरो भी करते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बोरो भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुद से क्रिएट भी करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ग्लोबली सारी चीजें सर्कुलेट हुई, कैपिटल, लेबर, मार्केट से और इंफॉर्मेशन। तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। जो गिव एंड टेक है आइडियाज का वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है कि हमने अभी जो हर नेशन है, मतलब जितने भी देश हैं, सब जो है खुद का आइडिया नहीं बनाते हैं। समझ में आ रहा है। अगर किसी ने कुछ आइडिया बना लिया तो दूसरा क्या कर लेगा, उससे वो आइडिया ले लेगा और वो अपना खुद का बना देगा। आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो। अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करोगे तो क्या सिर्फ एक ही फोन है, एक ही ब्रांड या एक ही कंपनी की फोन है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अलग अलग कंपनी के फोन मिल जाएंगे। तो आइडिया लेकिन किसी एक ही इंसान का होगा ना। लेकिन आज अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड सब अपना अपना जो है मोबाइल फोन ये कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट ले लो आप, सर्विसेज ले लो या टेक्नोलॉजी ले लो, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। समझ में आ रहा है। और ये आईटी का रिवॉल्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग इवेंट्स हुए हैं जिनसे जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ा। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी जब से आई तब से आपको मतलब कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस मिलेंगे। जैसे आपका फेसबुक हो गया, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो ये बहुत पहले से नहीं है, ये बहुत हाल ही में बहुत जल्दी में आया है।
और जैसे अगर आप पबजी की बात करो, है ना, तो पबजी आज कितना फेमस है, मतलब वर्ल्ड में हर जगह पे लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, है ना। अब ये हुआ कैसे, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है कि हम दूसरे देश का सॉफ्टवेयर या जो गेम्स वगैरह है वो यूज कर पा रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती, या इतनी सारी चीजें इन्वेंट भी नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से काफी बदलाव आए, और जो बाउंड्रीज है नेशंस के बीच में वो सार्कोसैंक्ट नहीं रही पहले जैसी। सार्कोसैंक्ट का मतलब कि इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल। कोल्ड वॉर के पहले कैसा था कि मतलब सब लोग ना, जो जितने भी देश है वो अपने बाउंड्री को बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। लेकिन एंड कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद से वो जो इंपॉर्टेंस थी, वो वैल्यू थी, वो मतलब कम कर दी गई। वैल्यू मतलब ये नहीं कि वहां पे प्रोटेक्शन नहीं है या फिर ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब ओपन कर दिया कि कोई अगर दूसरा व्यक्ति किसी देश का या कोई कंट्री अगर हमें हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहे, कुछ लेना चाहे या कुछ देना चाहे, वो कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे प्रोसेस को अगर आप एक साथ मिला दोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से काफी सारे बेनिफिट्स हुए हमको, और काफी सारा नुकसान भी देखने को मिला है। तो दोनों चीजें, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी चीजें है ना, सबके हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, सही है तो गलत भी है। तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट है तो नुकसान भी है, लॉसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि जो इकोनॉमीज, अलग अलग कंट्री के जो इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे को लिंक हो जाते हैं। अब ट्रेड भी इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू होता है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन मतलब एक यूनिटी लेके आना इकोनॉमिक मामलों में। जैसे अगर इंडिया जो है ज्यादा सफर कर रहा है कोविड-19 के थ्रू, तो यूएसए क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है ना, कुछ पैसे देके हमको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे अब प्रोडक्ट्स हमको नए नए देखने को मिलते हैं मार्केट में। अगर हम जो है रिस्ट्रिक्ट कर दें कि बाहर देश के कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं चलेंगे, तो क्या आप एप्पल यूज कर पाओगे या वीवो ओप्पो यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो ना तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब ये सारे ब्रांड्स, ये सारे मोबाइल फोन्स है तो एम्प्लॉयमेंट भी है, नौकरी भी है। नौकरी कैसे, तो जहाँ पे इनका स्टोर होगा वहां पे इंडियन ही काम करेगा, या अगर कहीं पे कंपनी ओपन होती है इन सारे इन कुछ ब्रांड्स की, अगर कोई मोबाइल फोन या कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैंने नाम लिया इंटरनेशनल हमारे इंडिया में अगर ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे इंडियंस के लिए भी कि उनको नौकरी मिले। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से मतलब एक देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और अब इसके लॉसेस क्या क्या है, हमने बेनिफिट्स देख लिए। अब लॉस ये है कि मतलब जो गैप है अमीर और गरीब में वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी भी आप देश की अगर बात करो तो मतलब बहुत ऐसे कम देश आपको मिलेंगे जहां पे गैप काफी कम मिलेगा। इंडिया जैसे देश में तो बहुत ज्यादा मतलब गैप है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो 96% ऑफ वेल्थ है हमारे पूरे वर्ल्ड का, 96% ऑफ वेल्थ, समझ में आ रहा है, 96% ऑफ वेल्थ हमारे पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 1% पॉपुलेशन हैंडल करता है। समझ में आ रहा है। मतलब पूरे विश्व के 1% पॉपुलेशन के पास पूरा 96% वेल्थ है, और बाकी जो जितने बचे ना, जितने लोग बचे, जितनी पॉपुलेशन बची, मतलब 99% जो पॉपुलेशन बची, उनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% वेल्थ है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि मतलब गैप कितना है। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं हम। तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार टॉपिक का। तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। उसके पहले हमने देखा था कि मतलब कुछ बैकग्राउंड देखा था, और ये जाना था कि मतलब जो कंट्रीज है वो कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, जो कब स्टार्ट हुआ था 1914 में, और एंड कब हुआ था 1918 में। तो किस वजह से हुआ पहला विश्व युद्ध, क्या क्या नुकसान हुआ उससे, वो सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना दिया गया था, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है ये कर नहीं पाता है, कंट्रोल कर नहीं पाता है वॉर जैसे सिचुएशन को, तो वापस दूसरा वॉर देखने को मिलता है हमको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर हमने देखा कि उससे क्या क्या नुकसान हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 1945 तक चला। समझ में आ रहा है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। किसके बीच में, यूएसए और रशिया के बीच में। तो हमने वो देखा कि कोल्ड वॉर में क्या क्या चीजें हो रही थी, कंपटीशन हो रहा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे थे, वॉर मटेरियल्स के प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। फिर हमने देखा कि कोल्ड वॉर के इफेक्ट्स क्या क्या थे,
उसके बाद हमने देखा नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब ऐसे देशों के बारे में जो ना किसी भी सुपर पावर में उनको इंटरेस्ट नहीं था, ना वो यूएसए ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही रशिया ज्वाइन करना चाहते थे। उसके बाद उनका इवैल्यूएशन क्या था, मतलब उनका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या क्या फायदे नॉन अलाइंड मूवमेंट से उन नेशंस को हुए हैं, मतलब जिन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद हमने देखा कि कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, तो हमने कुछ 4 या 5 बेसिक रीजन देखे थे जिस वजह से कोल्ड वॉर आपका एंड हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि कोल्ड वॉर के बाद का जो वर्ल्ड था, पोस्ट कोल्ड वॉर का जो वर्ल्ड था वो कैसा था, तो उस पर काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव आए थे। ग्लोबलाइजेशन भी पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का एक छोटा सा हिस्सा है आपका, जो कोल्ड वॉर के बाद आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आपके पहले चैप्टर में पॉलिटी के सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर या किसी नए सब्जेक्ट के साथ, ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।